अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप चैट जीपीटी वाले आर्टिकल या एआई जनरेटेड आर्टिकल को होम एंड टच किस तरह से दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस टाइम भी हम चैट जीपीटी से या किसी भी एआई की वेबसाइट से कोई भी आर्टिकल जनरेट करते हैं, तो उस आर्टिकल को अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर पोस्ट करें तो हमारी वेबसाइट को एक तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको सारा कुछ इसी वीडियो में यही सिखाऊंगा, आप किस तरह से चैट जीपीटी से जनरेट किए हुए आर्टिकल को होम एंड टच दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आप उसका प्लेयरिज्म रिमूव कर सकते हैं। आगे जाकर मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूँ। उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके इंशाल्लाह आपका आर्टिकल पे होम एंड टच भी आ जाएगा और प्लेयरिज्म फ्री आपका आर्टिकल बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर सीखते हैं। जी तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे चैट जीपीटी से या एआई जनरेटेड आर्टिकल को होम एंड टच किस तरह से दे सकते हैं। जब तक आपका आर्टिकल होम एंड टच नहीं होगा तब तक आपको एडसेंस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम एज एग्जाम्पल कोई भी आर्टिकल जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट आर्टिकल अबाउट हाउ टू लूज वेट। यहाँ पे लिख देता हूँ 200 वर्ड। मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया है भी मुझे 200 अल्फाज का वेट लूज से रिलेटेड आर्टिकल लेकर दें। तो चैट जीपीटी ने आर्टिकल जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम सिंपली ऐसा करते हैं, इस आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, हम इस आर्टिकल को चेक कर लेते हैं भी इस आर्टिकल पे कितने परसेंट एआई डिटेक्शन है। सिंपली मैं न्यू टैब पे जाता हूँ, गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एआई कंटेंट डिटेक्टर। गूगल में मैंने सर्च किया एआई कंटेंट डिटेक्टर, तो सिंपली यहाँ पे ये वेबसाइट हो रही है जिसका नाम कॉपी लिंक्स है। इस वेबसाइट का लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो लिंक शो रहा है इसको भी आपने ओपन कर लिया। तो मैंने एआई कंटेंट डिटेक्टर की वेबसाइट ओपन कर ली है जो हमें बता दें कि भी आपका आर्टिकल पे कितने परसेंट होम एंड टच और कितने परसेंट एआई डिटेक्टेड है। सिंपली इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया जिसका नाम कॉपी लिंक्स है। यहाँ पे आकर मैं वही चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं चेक पे प्रेस करता हूँ। जी तो डियर फ्रेंड, मैं चेक पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये कह रहा है भी एआई कंटेंट डिटेक्टेड है। ठीक है भाई, जितनी भी यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है ये सारी की सारी एआई से जनरेट की हुई है। इस आर्टिकल को हम होम एंड टच देंगे। इसके बाद दूसरी वेबसाइट है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आकर मैं आर्टिकल को पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद एनालाइज पे प्रेस करता हूँ। इस वेबसाइट ने भी एनालाइजिंग स्टार्ट कर दिया। ये वेबसाइट भी हमें बता दे कि भी आपका ये जो आर्टिकल है ये होम एंड टच है या नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते 72% ये जो हमारा आर्टिकल है ये एआई डिटेक्टेड है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपने सिंपली ऐसा करना, दोबारा चैट जीपीटी पे आ जाना है। इस आर्टिकल को दोबारा कॉपी कर लेना है। इस आर्टिकल को मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद आपने न्यू टैब पे आ जाना है। ठीक है भाई, इसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस बार पे आ जाना है। गूगल के एड्रेस बार में आपने ये चीज टाइप करनी है http://paraphrasing-tool.com/। ठीक है, ये चीज आपने टाइप करनी है। इसके बाद आपने इंटर पे प्रेस करना है। कोयल बोर्ड का आपने यूज नहीं करना, वो सही रिजल्ट नहीं देती। उसके जरिए जो हम पैराफ्रेजिंग करते हैं उसके हमें रिजल्ट सही नहीं मिलते, फिर भी हमें एआई कंटेंट डिटेक्टर शो हो जाता है। ठीक है भाई, इस वेबसाइट का यूज करना है, ये 100% ऑथेंटिक आपके आर्टिकल को यूनिक करके दे देगी। इसके बाद दोबारा मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। इस आर्टिकल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद आपने बेसिक फ्रेजेस यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, बेसिक फ्रेज पे मैंने प्रेस किया तो ये जो वेबसाइट है हमारे आर्टिकल को रीराइट कर रही है। मतलब है ये जो हमने चैट जीपीटी से आर्टिकल जनरेट किया है इसकी वर्डिंग चेंज करके हमें यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देगी। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, 1 मिनट में हमारे सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं इस वेबसाइट ने हमें ये रिजल्ट शो करवा दिया। सिंपली इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इतना काम करने के बाद आपने ग्रामर चेकर पे आ जाना है। ठीक है भाई, ग्रामर चेकर पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आकर आपने पैराफ्रेजिंग किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पे आकर पेस्ट करना है। टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपने बेसिक चेक पे प्रेस करना है। फ्रेंड, बेसिक चेक पे मैंने प्रेस किया तो इसने दोबारा एनालाइजिंग स्टार्ट कर दिया है। हमारे इस आर्टिकल में जितनी भी ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी वो सारी की सारी ये बता देगा। और उसको डियर फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये मिस्टेक्स हो रही है, आपने इन मिस्टेक्स पे अपने माउस का कर्सर लेकर आना है। यहाँ पे ये नथिंग बट आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसको दोबारा आप यहाँ पे माउस का कर्सर लेकर आएंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपके इस आर्टिकल में ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी उनके नीचे रेड लाइन शो हो जाएगी। आपने इन रेड लाइन्स को खत्म करना है। जिस टाइम आप ये सारी रेड लाइन्स खत्म कर लें इसके बाद आपने सिंपली ऐसा करना है, इस आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। ठीक है, सिंपली मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। इसकी सिलेक्शन हो चुका है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इतना काम करने के बाद अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। आपने एक और छोटा सा काम करना है। आपने एमएस वर्ड को अपने कंप्यूटर से ओपन कर लेना है। जैसा कि ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे आकर वही टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, आर्टिकल को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आपने एमएस वर्ड का यूज करके इनके सिनोनिम चेंज करने हैं। जिस तरह यहाँ पे ये वर्ड शो रहा है, इस वर्ड को मैं साइड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर राइट प्रेस करता हूँ। यहाँ पे सिनोनिम लिखा चल रहा है, यहाँ पे आकर माउस का कर्सर लेकर आता हूँ। फर्स्ट वाले वर्ड की हमें बहुत से सिनोनिम शो हो चुके हैं, इनका मतलब सेम ही है, बस आपने यहाँ से कोई भी सिनोनिम सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ये वर्ड शो रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये सिनोनिम लिखा चल रहा है, यहाँ पे माउस का कर्सर लेकर आता हूँ। बहुत से सिनोनिम शो हो चुकी हैं,
यहाँ से मैं कोई एक सिनोनिम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह अपने डियर फ्रेंड हर लाइन के सिनोनिम चेंज कर लेने हैं। ठीक है, सिनोनिम के चेंज करने के बाद आपका ये जो आर्टिकल है इस पे होम एंड टच आ चुका है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इस आर्टिकल को मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे एआई कंटेंट डिटेक्टर वेबसाइट पे आता हूँ। ये पहले वाला आर्टिकल है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आकर ये एमएस वर्ड वाला आर्टिकल कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं चेक पे प्रेस करता हूँ। जी तो डियर फ्रेंड मैंने चेक पे प्रेस किया तो जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ है, दिस इज होम एंड टेक्स्ट। पहले ये शो करवा रहा था कि एआई डिटेक्टेड है। अब जो हमने सेटिंग की है इसके बाद ये जो हमारा आर्टिकल है ये होम एंड टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। दूसरी वेबसाइट पे भी जाकर हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसके बाद एनालाइज पे प्रेस करता हूँ। जी तो डियर फ्रेंड मैंने एनालाइज पे प्रेस किया तो दूसरी वेबसाइट ने भी बता दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है भाई इंटरली होम एंड मतलब होम एंड टेक्स्ट है। यहाँ पे ये दो लाइन शो हो रही है जिन पे ये एआई डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है भी, इनके भी आप सिनोनिम जस्ट हम चेंज कर देंगे, ये सारा के सारा आर्टिकल आपका सेट हो जाएगा। डियर फ्रेंड चैट जीपीटी वाला आर्टिकल को हमने होम एंड टैग तो दे दिया है। अब हम इसका प्लेयरिज्म चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितने परसेंट प्लेयरिज्म आता है। तो सिंपली गूगल पे मैं आ चुका हूँ। गूगल में मैं लिखता हूँ प्लेयरिज्म चेकर फ्री। जो सबसे मशहूर टूल है वो है स्मॉल एसईओ टूल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे सामने इस वेबसाइट का होम पेज हो चुका है। इसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल पड़ा है, इसको मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आकर मैं उसी टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल को मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट का है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है मोटरसाइकिल सेलेक्ट करो, तो मैं मोटरसाइकिल की सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद वेरीफाई पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये कुछ है चेक प्लेयरिज्म, यहाँ पे प्रेस करता हूँ। इस वेबसाइट ने हमारे आर्टिकल का प्लेयरिज्म चेक करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, हमारे सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। जी तो डियर फ्रेंड हमारे सामने रिजल्ट शो हो चुका है। यहाँ पे ये बता रहा है भी आपका ये जो आर्टिकल है ये 100% यूनिक है, 0% इस पे प्लेयरिज्म है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि भाई जो हमने एमएस वर्ल्ड में जाकर सिनोनिम्स चेंज किए वो काम कर गए हैं, उनकी वजह से प्लेयरिज्म नहीं रहा, 100% यूनिक आर्टिकल शो हो रहा है। ठीक है, अभी आपने वो मेरी ट्रैक लाजमी आजमानी है। एमएस वर्ल्ड में आपने हर लाइन के आपने सिनोनिम चेंज करना है, इंशाल्लाह आपका आर्टिकल यूनिक हो जाएगा और 100% उस पे होम एंड टच आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यही मेथड यूज करके आप एआई जनरेटेड आर्टिकल को होम एंड टच दे सकते हैं और प्लेयरिज्म रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।